साधन विधियों में पहला साधन वेद के अनुसार श्रवण साधन है। श्रोतव्यो मंतव्यो, मनन से पूर्व की एक ऐसी अवस्था जिसमें नित्य श्रवण हो, सार्थक श्रुति श्रवण, श्रोत्रिय सत्पुरुषों के द्वारा समत पाणी सपरिय भाव से, समाधित चित्त से, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर और दीर्घकालिक, इस साधना का नाम श्रवण है। समित भाव से, सपरिया, केवल सेवा नहीं, सपरिया। सेवा में तो एक पक्ष हमारे हाथ लगता है, सपरिया में अहिर्निश चिंतना, अहिर्निश सत्पुरुषों की सन्निधि, उनके चरित्र, चिंतन, अध्ययन, अनुभूति, आत्मसंपदा और उनकी एक ऐसी हर पल की उपस्थिति जिसे अनुपायनी उपस्थिति कह सकते हैं, अनुपायनी सेवा, उसे सपरिया कहते हैं। अनुपायनी का अर्थ है कि छाया से भी विलग न हो, इतनी एकाग्रता के साथ, इतनी अंतरंगता के साथ कि हम कहीं भी हैं तो छाया अनुभूत होती रहे, कि उनकी छाया है, उनका स्पर्श है, उनकी सन्निधि है, उनके अंकुश में है, उनके नैकट्य में है, उनकी आत्मदृष्टि से हम ओझल नहीं हो सकते। इसे अनुपायनी भाव कहते हैं कि उनकी दृष्टि से हम ओझल नहीं हो सकते। इसलिए वो हमारे प्रत्येक कर्म के, चेष्टाओं के, हमारी क्रियाओं के, प्रतिक्रियाओं के, अंतःकरण में उठने वाले प्रत्येक भाव और संकल्प के साक्षी हैं। इसे जो कुछ भी हमारे भीतर हो रहा है वह उसके साक्षी हैं। इसे कहते हैं अनुपायनी, कि हम उन्हीं के आसपास। सेवा से अलग है एक सपरिया, कि उनके चिंतन, चरित्र, गुण, धर्म, अध्यात्म संपदा के अनुरूप हो जाना, उनके समरूप हो जाना, एक अनुरूपता आ जाए, श्रवण में पूरा उतर आया। गुरु चरित्र और भगवदीय गुण, श्रवण के साथ साथ फिर मनन, निधिध्यासन। इसलिए पहली कोई साधना है तो श्रवण है, श्रोतव्य मंतव्य। निधिध्यासन के बाद में तो कभी ये बात बार बार कही गई कि उनके साथ गहरा तादात्म्य हो जाए। तो जब एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है उनके साथ, तादात्म्य के बाद एक तद्रूपता, तदाकारता, तद्भावता, एक तद्भासता, जिसे सामान्य भाषा में तल्लीनता भी कह सकते हैं कि आप तल्लीन हो गए, शब्द आपको तल्लीन कर दे, एकाग्रता में रस आए। इसको और उजागर करें ऐसा कहकर कि सुनते सुनते वो प्रकट होने लगे, चित्र पट की भांति, चलचित्र की भांति, शब्द सजीव होने लगे, मूर्त रूप हो जाए। शब्द आप में ऐसी सजगता, ऐसा एक अपने प्रति आकर्षण पैदा कर दें कि शब्दों के प्रति आप में एकाग्रता आई है और वे जागृत होने लगे, मुखरित होने लगे, चैतन्य होने लगे, वह सजीव हो जाएं,
और आप सुनते सुनते देखने लगे। वो आपकी कल्पनाओं में दृश्य बनकर प्रकट होने लगे और रस संचरण हो, साथ साथ वो चरित्र बनता जाए, जीवन बनता जाए। उपदेश में विलंब न हो, उपदेश तत्काल चरित्र बने, उपदेश दर्शन बन जाए, जीवन का अंग बन जाए, वो जीवन विधा बन जाए कि जो सुना गया है साथ साथ वो जीवन का हिस्सा होता गया। इसे कहेंगे श्रवण की सार्थकता। जी जो विश्वास पूर्वक होता है, श्रद्धा पूर्वक होता है। इसलिए उपनिषदों में बड़ी कथाएं कि एक बार सुन लिया तो वो हिस्सा बन गया जीवन का, दूसरी बार नहीं। उत्तम कोटि का साधक वो कि एक बार सुनकर शब्द मुखर हो, चैतन्य हो, मूर्तिमंत हो, सजीव हो, वो आपका हिस्सा बन जाए। तो जिनसे सुना जा रहा है उनके प्रति एकाग्रता, तादात्म्य भाव और वो शब्द तदभासता, तदाकारता पैदा करते जाएं, एक ऐसा तादात्म्य आप में हो जाए। तो ये पहली साधना है, उत्तम कोटि की साधना, जिसके लिए वेदों ने कहा भद्रम कर्णे भिशुणयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षभिरे जत्रा। तो एक देखने की जो बात है तब आएगी जब पहले सुनना सिद्ध हो जाए, सुनना सार्थक हो। एक बड़ा विकास जीवन का तब आरंभ होता है जब आप श्रवण के लिए तैयार हो जाते हैं, सुनने के लिए और समझने के लिए। वैसे तो बड़ा कठिन है, सुनना ही बड़ा कठिन है। सुनत कठिन साधत कठिन, सुनना बड़ा कठिन, साधना और भी कठिन, समझना और भी कठिन, कहत कठिन। एक तो कहने में बड़ा कठिन है, जो बात बड़ी कठिनाई से कही जा सकती है कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक तो बड़ा कठिन है कहना कि कुछ उसे कहा जाए, फिर वो जो कहा जा रहा है कई लोग उसे सुन नहीं पाते। ऊर्ध्वबाहु रोमस्य ना कश्चित शृणोतु माम, ऊर्ध्वबाहु रोमस्य ना कश्चित शृणोतु माम। महर्षि वेदव्यास गिरिकंदराओं में और उधर ऊपर हिमालय में ऐसा कहते हैं कि मैं दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूं, कोई मेरी सुन नहीं रहा है। बहुत लोग नहीं है सुनने वाले। नारद जी ने कहा कि सुनेंगे, थोड़ा सरल कहो, बहुत कठिनाई के साथ बोल रहे हैं आप। जो कहा है आपने कठिन कहा है, क्लिष्ट है, जटिल है, ये सुना नहीं जा सकता, सरल करके सुनाइए, सुगम। जैसे एक दिन मैंने कहा ना कि गुरु कौन, जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, जो दुर्बोध है उसे सुबोध करे। पांडित्य की पेचीदगियां वहां नहीं रहती, शब्दों की जटिलता क्लिष्टता वहां रहती नहीं है। पांडित्य का भी एक प्रकार से प्रभाव कभी हो, पांडित्य की पेचीदगियां ना हो, ग्रंथों की जटिलता ना हो, सरलता हो। इसलिए तो मानस, रामचरितमानस लोक प्रिय हो गई। लोक भाषा मां कोई बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करती अबोध शिशु के सामने, और अबोध शिशु को भी ये प्रयास नहीं कराया जाता कि इसे जटिल शब्द सिखाए जाए, कठिन शब्द सिखाए जाए। भाषा का एक बहुत जटिल रूप इसके सामने रखा जाए तो जब बोलने की जो प्रक्रिया है, सुनने की प्रक्रिया जो बिल्कुल आरंभ की है, वो बड़ी सरल है। उसमें का, ता, पा, मा ये शब्द हैं बड़े सामान्य से। फिर वो कुछ संकेत के साथ हैं, कुछ वो ग्रहण करता है, तो कुछ जो कहा जाता है माता पिता के द्वारा जो बड़ा कठिन सा उसे लगता है, और उन्हें भी लगने लगता है उसी समय कि जो हम कह रहे हैं ये कुछ कठिन है इसके लिए, हमारे लिए नहीं। तो जब वो एक अवस्था, जब बालक बोलता है, जब उसकी वैखरी
आखिर स्पष्ट कर दे। वैसे तो कई बार बालक बोलता है, समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, पर वो कुछ कहना चाहता है, तो उसकी वैखरी की स्पष्टता के लिए आखिर स्पष्ट हो, अर्थ उजागर हो, उसके लिए बालक को सिखाया जाता है। पर वो पांडित्य की पेचीदगी नहीं होती, जटिल क्लिष्ट शब्द नहीं होते। यद्यपि बड़ी बड़ी बात सिखाई जाती है तो कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन, फिर साधना में बड़ी कठिन। तो एक सपरिया शब्द का अर्थ है कि समत पाणीय भाव से समिधा हाथ में लेकर, समिधा का अर्थ है सूखी लकड़ियों की तरह से, कि हम पूरे तैयार हैं। जैसे वो जल जाती हैं, समिधा भस्म विभूति बनने को तैयार है, उनमें अपना कुछ नहीं है। तो ऐसा एक अंतःकरण लेकर जब सुना जाता है और अनुपायनी भाव से तादात्म्य होकर उनके चरित्र चिंतन गुण के साथ, तो शब्द फिर दृश्य बन जाते हैं, शब्द फिर मुखर हो जाते हैं। शब्द जो ब्रह्म है वो अपने अर्थ उजागर करने लगता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि श्रवण के अलग अलग भाव हैं। जो सुन नहीं पाई शिव अर्धांगिनी, उसका अर्थ ही यह है, अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत। कहीं कोई प्रमाद है तो अगर पांडित्य का भी प्रमाद है, ज्येष्ठता का कोई दंभ है कि पहले से ही हमें तो भरा हुआ पात्र पहले से ही है, तो उसमें कुछ आता नहीं। श्रवण में रिक्तता चाहिए, पूरी रिक्तता। तो जितने आप रिक्त हैं, जितने आप खाली हैं, उतनी अधिक आप लाभान्वित होते हैं। शुक और परीक्षित के संवादों में बस यही एक बात आती है, समर्पित होकर कि ये शब्द ब्रह्म है, ये अक्षर मेरे जीवन में क्षरता का नाश करेंगे, क्षरण का नाश करेंगे, नित्यता प्रदान करेंगे। इस भाव के साथ कथा में बैठ गया सुखदेव के पास परीक्षित। एक और सामान्य बात कि जैसे जैसे शिष्यत्व पैदा होता है, वैसे वैसे गुरुत्व में आकर्षण पैदा होता है। गुरु को कुरेदा जाता है, उकसाया जाता है, उस तत्व को चैतन्य किया जाता है। कृपावशात उनमें अनुग्रह हो, गुरु तत्व कल्याण के लिए आकुल हो, व्याकुल हो, गुरु तत्व में ही एक बड़ी व्याकुलता हो, तो बात अलग है। पर धरती पर कोई वातावरण बनता है, तब मेघ निचुड़ते हैं, अनायास नहीं बरसते। धरती पर वो कोई वातावरण ढूंढ रहे होते हैं, वो आकाश में मंडरा रहे होते हैं। मेघ आकाश में जल लेकर ऊपर तैयार है, पर धरती पर कोई वातावरण न हो, धरती पर कोई पुकार न हो, तो मेघ उड़ जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, फिर निचुड़ते नहीं। नीचे से भी कोई एक पुकार, नीचे से भी कोई एक तैयारी, नीचे की भी एक पात्रता तो चाहिए। अगर धरा में पात्रता नहीं है, वहां वैसी एक उन मेघों के लिए निचुड़ने के लिए तैयारी नहीं है, तब मेघ वहां से निकल जाते हैं। मेघाच्छन्न आकाश हो, पूरे जल भरे हों, मेघ भारी जल लेकर आकाश में तत्पर हों, धरती पर कुछ भी आहट न हो, कोई वातावरण न हो, यहां आर्द्रता न हो, उमस न हो, उन्हें निचोड़ने के लिए प्रार्थना न हो, तो नहीं आ सकते। विज्ञान यही कहता है कि कुछ यहां एक हलचल होती है और तब वो निचोड़ने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे आप में आपकी श्रद्धा का चर्म, जैसे जैसे आपके अंदर एक स्वीकृति पैदा होती जाती है, वैसे वैसे वो श्रद्धा का आकर्षण, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा उस तत्व को कुरेदती है और फिर अनुभव पिटारी खुलने लगती है।
फिर ज्ञान मेघ निचुड़ने लगते हैं, फिर अमृत वर्षण होने लगता है। और ये पात्रता पर भी एक पात्रता पर भी ये मुझे लगता है कि एक विषय है कि कैसी पात्रता किसकी। तो जिसकी जैसी पात्रता फिर वैसा वो पाता है, जैसा जो अधिकारी। तो जैसे आप अधिकारी, अंतःकरण में कैसी पात्रता है, अपनी अंतःकरण की पात्रता, अंतःकरण की योग्यता, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास फिर आपको उतना ही देता है। इसलिए भारतीय दर्शन एक बड़ी सुंदर सी बात कहता है और वो याद करने लायक है। और वो मुझे ऐसा भी लगता है कि पल पल याद करने लायक है कि व्यक्ति उतना ही पाता है जितना जानता है, जितना चाहता है, जिस ढंग की उसकी चाहत है और उसके लिए जिस ढंग का उसका समर्पण, व्यक्ति उतना ही अधिक या कम पाता है। ज्ञान की दिशा में यही है। जो ज्ञान क्षेत्र है उस दिशा में आपकी पात्रता पर निर्भर करता है कि आपकी पात्रता कैसी है, तीव्रता कैसी है। तो मुमुक्षा में तीव्रता है कि नहीं। इससे शुक और परीक्षित के संवादों में यही एक बात है कि शुक के भीतर के गुरु को, शुक के भीतर की ज्ञान संपदा को परीक्षित की समर्पण वृत्ति ने या उनकी श्रद्धा विश्वास ने चैतन्य कर दिया। ज्ञानम लब्धम परम शांति। ज्ञान अगर शांति कारक है तो ज्ञान की जननी श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये सीधा सीधा सूत्र है, ये सीधी सीधी बात है जो भगवान ने स्वयं गीता के माध्यम से कही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसे मिलता है? श्रद्धावान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का अधिकारी कौन है? श्रद्धावान। तो जैसे जैसे आप में श्रद्धा का चरम जगता है वैसे वैसे आप ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। और श्रद्धा में सेवा, सपर्या, समर्पण, सेवा में एक आपके भीतर एक निरंतर तादात्म्य आए तो वैसी अनुकृति, प्रतिकृति आप में पैदा होती है। वैसी अनुकृति, माता पिता जैसी उनकी संतानें लगती हैं वैसे उनके चिबुक, भाल, कपोल, नासिका, ओष्ठ, वैसी देह आकृति। कई बार सीधा सीधा समझा जा सकता है कि ये उनके बालक हैं। उनकी कोई प्रतिकृति, अनुकृति, प्रतिकृति, उनके वो अनुरूप समरूप लगते हैं। उनके अंग प्रत्यंग, उनका वर्ण, उनकी पूरी काया, कलेवर में बहुत सी चीजें, उनके देह की बहुत सी आकृति अपने माता पिता से मिलती है। वैसे ही शिष्य की बहुत सी चीजें अपने गुरु से मिलती हैं, भक्त की बहुत सी चीजें अपने भगवान से मिलती हैं। वो उसकी अनुकृति हो जाता है, प्रतिकृति हो जाता है। वो इतना भीतर उन्हें उतार लेता है, वो इतना उतार लेता है, वो इतना जुड़ जाता है। तो जैसे जैसे आप में एक तादात्म्य पैदा हुआ है तो तादात्म्य आप में है, एक गहरा अंतरंगता है, तो उपदेश उतर जाएंगे, वो साकार होंगे, उपदेश जीवंत हो जाएंगे। इसके लिए श्रद्धा, सपर्या, सेवा, समर्पण। प्रश्न है बड़ा सुंदर सा कि मृत्यु निकट हो तो क्या करें। दो विधियां हैं। एक है पूरा समत भाव, समर्पण, समत्य पारायण कि अब मैं कुछ नहीं जानता, जे विध होए नाथ है तुमोरा, करो सो वेग दास में तोरा। मैं तेरा दास हूं, मुझे ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार, चातुर्य, युक्तियां, इन सब का बोधन है। मैं नहीं जानता मेरे हित में क्या है। एक विधि तो यह है कि हम अपना भवतव्य नहीं जानते। हमारा कल्याण किसमें है, हमारी सिद्धि किसमें है, कहाँ हमारे लिए सुख है, सम्मान है, सौंदर्य है, जय है, विजय है, हम नहीं जानते। मैं अपने भवतव्य से अपरिचित हूं, अजान हूं, मुझे पता नहीं। इसे मेरे हित में क्या है ये आप करना। तो एक प्रकार का ये है कि तेरा विधान निर्दोष है, मंगलकारी है,
कल्याणकारी है, तेरे विधान में मेरे लिए सर्वदा सुख और सम्मान है, और उसमें सदा मेरी जय है। इसलिए मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते कि हमारा हित किसमें है, हमारा कल्याण किसमें। तो जिसमें हमारा कल्याण है वह आप करें। मैं तेरी शरण में, मैं नहीं जानता। ऐसी कुछ बात थी नहीं अर्जुन में, तो भगवान की कुछ कठिनाई थी। भगवान की कठिनाई यह थी कि अर्जुन में पूरा समर्पण नहीं था। अर्जुन पूरी तरीके से तैयार नहीं था। वो सुनना तो चाहता था, समझना नहीं चाहता था, जानना नहीं चाहता था। वो सच के साथ एकीकृत नहीं होना चाहता था। जो भगवान देना चाहते हैं उसे धारण नहीं करना चाहता था। इसे जो बहुत बड़ी कठिनाई थी भगवान के सामने कि वो स्वयं ईश्वर है, गुरु हैं, उपदेशक हैं, मार्गदर्शक हैं, शिक्षक हैं, त्राता हैं, दार्शनिक हैं, योगी हैं, और कोई युक्ति ऐसी नहीं है जिसका वो उसे ज्ञान न कराना चाहते। तो एक और तो पूरी तैयारी है, बड़ी तैयारी। वो इतनी बड़ी तैयारी है कि वो हर चीज बताना चाहते हैं। वो हर योग, विद्या, युक्ति, प्रत्येक दर्शन, क्या छूटा है गीता में, उसे संन्यास, सांख्य, योग, भक्ति, दर्शन, वैराग्य, यज्ञ, दाप, दान, तप, पूजा, प्रार्थना, धर्म अनुष्ठान, बड़े सिद्धांत, नियम, नीतियां, क्या नहीं बताना चाहते। पर एक कठिनाई है हल्की सी, उनके सामने कठिनाई है कि वो तैयार नहीं है, ग्राह्यता नहीं है, स्वीकृति नहीं है, तत्परता नहीं है, वो उपदेश के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि समर्पण पूरा नहीं। तो भगवान बीच बीच में उसे टोकते हैं, मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ, मय्यर्पित मरोर बुद्धि, अपना मन बुद्धि बुझे दे, मैया आसक्त मना पार्थ, तू जरा आसक्त हो मुझ में, मुझे समझ, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मैं तुझे यथार्थ का बोध कराना चाहता हूं, वास्तविकताओं का दर्शन कराना चाहता हूं, जीवन का सच बताना चाहता हूं। एक और बात कि तू ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो आज तो मैं अपने बारे में भी बताना चाहता हूं। तू ये भी नहीं जानता है कि तू कौन है, ये सब बताना चाहता हूं। पर इसके लिए थोड़ा समर्पण चाहिए, एकाग्रता चाहिए, थोड़ी गंभीरता चाहिए, थोड़ा आसक्त हो मुझ में, संयत हो, शांत हो, सावधान हो, समर्पित हो, अपना मन बुद्धि चित्त चेतना मुझे दे, तू मुझे समर्पित हो। और जब ये सब कुछ नहीं किया तो फिर भगवान को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। भगवान को लगा कि इसे बताना होगा कि मैं कौन हूं, और ये फिर ये समझ सकेगा कि मैं क्या देना चाहता हूं। मया प्रमादात प्रणयन वाप, ये मेरा प्रमाद था जो मैं तुझे समझ नहीं पा रहा था। अंत में अर्जुन ऐसा कहता है, सखेति मत्वा प्रसभंग्य दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मैं तो तुझे कभी यादव, कभी सखा, कभी ग्वाला, कभी छलिया, कभी सगा, संबंधी, साला, अपना, मित्र, न जाने क्या समझता रहा। तू तो कुछ और ही निकला, मैं तो कुछ और कहता रहा था। सखेति मत्वा प्रसभंग्य दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता, अजानता, मैं अज्ञानी था, अल्पज्ञ था, मेरी बुद्धि सीमित थी। तू तो संकेत देता रहा, बताता रहा, पर मैं सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति था। अजानता, अजानता में तेरी महिमा, तेरे होने के सच को और स्वयं को मैं भुलाता रहा। अजानता, अज्ञानता में, अल्पज्ञता में, मूढ़ता में मैं गंभीर नहीं था जीवन के प्रति। मैं कुछ गंभीर ही नहीं था, मैं उतना गंभीर नहीं था जितने आप गंभीर थे देने में। जिस ढंग से आप गंभीर हैं मुझे बताने के लिए, मैं उतना गंभीर नहीं। जो शुद्धाद्वैत दर्शन है,
वल्लभ का वो यही है कि भगवान गंभीर हैं, हम तैयार नहीं हैं। हम तो तैयार हैं, वो तो तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तृप्ति देने के लिए तैयार है, वो तो पुष्टिकारक है, पर हम तैयार नहीं। जो अल्पज्ञता है, अजानता है, मूढ़ता है, या जो हम में गहरा प्रमाद है, वो उपदेश के लिए हमें तैयार नहीं होने देता। सीख ले। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये किससे शिकायत करें कि हमें महान बनने का अवसर नहीं मिला। कौन दोषी हो सकते हैं? किनके सर पर ठिकरा फोड़े इस बात का कि हम महान नहीं बन सके? परिस्थितियां, प्रकृति, पर्यावरण, वायुमंडल, वातावरण, पड़ोसी, परिजन, माता पिता, संतति या पत्नी या पति? कौन? किनके सर पे ठिकरा फोड़े कि ये थे जिन्होंने हमें महान नहीं बनने दिया, सीखने नहीं दिया, अच्छा नहीं बनने दिया, ऐन्द्रिक संयम नहीं कर सके, सच नहीं बोल सके, ध्यान नहीं लगा सके, शुभ कर्म कर नहीं सके, स्वाध्याय कर नहीं सके, आनंद से रह नहीं सके। किसके सर पे ठीकरा फोड़े? किसे दोषी बनाएं? किसे बताएं ये दोषी हैं? हम महान नहीं बन सके महाराज, तो हमारी महानता में कौन दोषी है? हम दूसरे या हमारा प्रमाद, हमारा आलस्य? शत्रु कौन है? तो शत्रुता में हम, जो हमारा आलस्य है, हमारा प्रमाद है, ये हमारा शत्रु है। विकास में बाधक कौन है? क्योंकि हम चैतन्य नहीं, हम गंभीर नहीं। इसे सीधी बात यहां ये निकल कर आती है कि जो स्वयं के प्रति गंभीर नहीं है, वहां साधना की सक्रियता कैसे हो सकती है? हाँ, साधना नियम होगी, कोई परंपरा होगी, कोई व्रत हो सकती है, दिया बाती हो सकती है, पूजा हो सकती है, नित्य का कुछ कर्म हो सकता है। और कुछ तो बेचारे भोले प्राणी नित्य कर्म को ही साधना मानते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये कोई साधन नहीं है। नित्य कर्म को साधन कैसे मान सकते हैं आप? जो नित्य कर्म है, जो नित्य के कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म साधना नहीं है। नित्य कर्म और साधना को अलग करो, साधना बिल्कुल भिन्न है। तो जो नित्य कर्म है, पूजा, उपासना, अर्घ, चिंतन, स्तवन, जप, ध्यान, ठाकुर सेवा अथवा व्रत और तीर्थ सेवन, सद्गुरु सन्निधि, सत्संग या सदाचार युक्त जीवन, थोड़ा सा दान और कुछ परोपकार के भाव के साथ, उदारता के साथ सेवा, ये सब साधना नहीं है। अलग रखो साधना को। ये तो नित्य कर्म है, ये तो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। तो फिर साधना क्या है? वही एक बड़ी बात है कि हम गंभीर हों साधना के प्रति। साधना का आरंभ इंद्रियों के संयम से है, बुद्धि के निश्चय से है, चित्त की एकाग्रता से है, बाह्यांतर शुचिता से है, इष्ट के साथ एकाकारता से है। इष्ट के साथ एकाकारता हुई कि नहीं? तो जो इष्ट के साथ एकाकारता है वो साधना है। इष्ट के साथ एकाकारता, इष्ट के साथ आप एकाकार हैं, बुद्धि में निश्चय होता जा रहा है, प्रमाद शिथिल होता जा रहा है, इंद्रियां संयत और शांत हो गई हैं, चित्त में एकाग्रता है, रत प्रसाद और हृदय में प्रसन्नता रहती है। इसे कहते हैं रत प्रसाद। आप में प्रसन्नता रहती है, गुनगुनाते रहते हो, ठुमकते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, चुटकी बजाते रहते हो, और एकांत में भी मटकते रहें, झूमते रहें, गुनगुनाते रहें। इस करते साधना आरंभ हो गई है। रत प्रसाद, हृदय में प्रसाद, प्रसन्नता। ये कब होता है? जब हर चीज प्रसादता दिखे। इसलिए साधना में अगर आप भक्त हैं तो प्रसाद गुण सक्रिय होना चाहिए। आप ज्ञानी हैं तो विवेक जागृत होना चाहिए। अलग अलग भूमिकाओं के आप साधक हैं तो अलग अलग भूमिकाओं के साधकों के लिए अलग अलग साधन विधि है। वो एक अलग बात है कि प्रारंभ अनेक हैं पर अंत एक है। प्रारंभ अनेक हैं
पर अंत एक है, एक अंत है। प्रसाद गुण, तो जो भक्त हैं वो प्रसाद गुण का प्रसार करें, प्रसाद गुण को विकसित करें। प्रसाद गुण का अर्थ है कि सब चीजें प्रसाद हैं, भगवान की हैं। तो भगवत वस्तु है, जो चीज दिखाई दे रही है वो भगवान की है, भगवदीय भाव। तो भक्त में जितना भगवदीय भाव प्रसाद गुण विकसित होगा, उतनी विनम्रता, पवित्रता, पूज्यता आएगी। प्रसाद मात्रा के भ्रम को तोड़ता है कि कम और ज्यादा है। प्रसाद मात्रा के भ्रम को तोड़ता है। वस्तुओं का कम ज्यादा होना फिर कोई मायने नहीं रखता। इसे वस्तुएं कम है और ज्यादा हैं, इनके फिर अर्थ बेमानी हो जाए कि चीजें कम और ज्यादा है, उनसे कोई अर्थ नहीं बनता। तो प्रसाद गुण, तो जितना प्रसाद गुण आप में विकसित होगा, तुलसी दल डालते ही थाल की हर चीज प्रसाद हो गई, भगवद अर्पित होते ही, भगवदा स्पर्श होते ही, जैसे ईश्वर को निवेदित हुई वस्तु, तो वस्तु वस्तु नहीं रही, वो पदार्थ पदार्थ नहीं रहा, प्रसाद हो। इसे जितना अधिक से अधिक आप निवेदित कर सकें स्वयं को, तो प्रसादता आएगी। रत प्रसाद ये साधना के सूत्र हैं। आप ज्ञानी हैं तो विवेक ख्याति आप में आनी चाहिए, निश्चय आपका प्रचंड होना चाहिए, और जो कुछ है सारा प्रारब्ध है और उसकी पूर्ति है। फिर ये देह भी प्रारब्ध है, जाति, आयु, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, देश, काल, परिस्थिति, और जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब प्रारब्ध है और कुछ नहीं। अपना किया कराया है, इसमें दूसरे का कोई योग नहीं, ये अपना ही है, किया कराया। ये ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है कि ये तो प्रारब्ध है और इसकी पूर्ति मुझे करनी है, तो फिर प्रसन्नता पूर्वक हो, ज्ञान पूर्वक हो, फिर वो आनंद के साथ हो। इसलिए इसे कहेंगे श्रवण साधना। सुनने से भ्रम दूर होते हैं। ये तो मैंने बहुत बार बात कही होगी कि न्यायाधीश में और वकील में ये दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो वकील को बहुत बोलना आना चाहिए, पर न्यायाधीश को बहुत सुनना आना चाहिए। जिसे बहुत ज्यादा सुनने की आदत है, जो अच्छा श्रोता होता है, जिसे बहुत सुनना आता है, एक नहीं कई पक्षों को, वादी को, प्रतिवादी को, तथ्य को, कथ्य को, साक्ष्य को, प्रमाण को, जो बहुत से दस्तावेजों में से भी कुछ ढूंढकर और फिर सुनना चाहे, जो बार बार सुनना चाहे, उसे न्यायाधीश कहते हैं। और जो बार बार बोलना चाहे उसे वकील कहते हैं। वो कहता है जी एक अवसर और दो बोलने के लिए, एक अवसर और दो। कभी दोनों बंद कर देखना, कभी दोनों बंद कर देखना। मैंने कई बार दोनों जगह खड़े होकर देखा। मैं कभी न्यायाधीश बना अपने लिए और कभी वकील बना अपने लिए। दोनों बंद कर देखना। कभी अपनी अदालत में खुद खड़े होकर देखना, अपना मुकदमा खुद लड़ो, पता लगेगा। फिर उसी समय न्यायाधीश हो आप। श्रवण की बात चल रही है। श्रवण पहला साधन है। जो कथा आप सुन रहे हैं इसमें भी श्रवण पहली साधना है। योग, यज्ञ, जप, पूजा, अभिषेक, अर्चना, प्राणायाम और प्रार्थनाएं गौण हैं। श्रीमद् भागवत में कथा में श्रवण पहली साधना है। इसलिए सुनना साधन बनाई है, लेकिन सुन के साथ साथ उसे मनन करते जाओ, वो जीवन बनता जाए, आपका हिस्सा बनता जाए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पुंसान्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, किसी भी प्रकार से एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। एक युक्ति नहीं है, अनेक युक्तियां।
स्वयं को सुधारने के लिए, स्वयं को जानने के लिए एक युक्ति नहीं है। क्या करें? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसान्ते नारायण स्मृति। एक बात है कि देह छूटे, प्राण चले जाएं, ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, इससे पहले इसका लाभ ले लेना चाहिए। एक लाभ है जन्म का, वो ले लेना चाहिए। बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जिस दिन हम मनुष्य बने उसी दिन एक योग्यता हमें उसी दिन उसी पल मिल गई जन्म के साथ। जैसे ही हम मनुष्य बने एक योग्यता उसी पल हमें प्राप्त हो गई, और वो है ब्रह्मानुभूति, आनंदानुभूति, रसानुभूति, ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति की योग्यता उसी समय हमें प्राप्त हो गई। वो थी आत्म साक्षात्कार की योग्यता, वह है ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता, वह है अपने को भक्त बनाने की योग्यता, और एक और बात, वह है अपने को भगवान बनाने की योग्यता। स्वयं को सच, स्वयं के सच को जानने की योग्यता। जिस दिन आप मनुष्य बने ये योग्यता पशु पंछियों को, परिंदों को नहीं मिली, वनस्पतियों को प्राप्त नहीं। ये योग्यता, दो और योग्यताएं आपको मिली। जन्म लाभ, जन्म का लाभ इन दो चीजों में छुपा हुआ है। जन्म लाभ, ये दो योग्यताएं मनुष्यों के अतिरिक्त किसी और के पास नहीं। दो और योग्यताएं आपके पास हैं। कौन कौन सी? कर्म की स्वायत्तता, चिंतन की स्वायत्तता। कर्म की स्वायत्तता, कर्म की स्वतंत्रता और चिंतन की स्वतंत्रता। तीसरी और बताऊंगा, जो मनोविज्ञान कहता है, भारत का जो दर्शन कहता है, जो भारत की फिलॉसफी कहती है, तो तीसरी योग्यता वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वायत्तता। लेकिन तब बोलना जब पहले कर्म की स्वतंत्रता, सत्कर्म में लग जाए आप, जब चिंतन की उच्चता अर्जित हो जाए आपको, जब चिंतन की उच्चता अर्जित आपको हो और कर्म की श्रेष्ठता में निष्णातता आपको हाथ लग जाए, कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाए, जिस दिन कर्म की श्रेष्ठता, कर्म निष्पादन होने लगे, कर्म सत्कर्म बन जाए, कर्म कर्तव्य कर्म बन जाए, उनका निरूपण करने लगे, वो वेद विहित कर्म हो, शास्त्र विहित कर्म हो, वो सदगुरु उपदेशित कर्म हो, महज्जन द्वारा आचरित कर्म हो, वैसे कर्म हो जो शास्त्र निर्देशित करता है, और वैसी एक आपके पास में अगर चिंतन की उच्चता है, चिंतन की प्रखरता है, फिर भैया अभिव्यक्ति कैसी होगी? फिर क्या अभिव्यक्त होंगे आप? फिर क्या अभिव्यक्ति आपकी होगी? अभिव्यक्ति, फिर क्या अभिव्यक्त होंगे आप? अगर कर्म आपका सही नहीं है, चिंतन पवित्र नहीं है, ज्ञान आपके पास नहीं है, तो फिर आप बोलेंगे नहीं। हमारे महाराज जी कहेंगे फिर बकते हैं आप। आदमी बोलता नहीं है, फिर बकता है, व्यर्थ। फिर उसकी रचना, कृति, सृजन फिर व्यर्थ होता है, अर्थहीन होता है, उसमें कुछ महनीय नहीं होता, श्रेष्ठ नहीं होता, वो आदर्श नहीं होता, वो समाज को मान्य नहीं होता, उसमें माधुर्य नहीं है, उसमें कोई पावित्र नहीं है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है। पर लंबे समय तक अगर सत्कर्म की है, ज्ञानानुभूति है, ये दो बड़ी चीजें हैं। जन्म लाभ ये मनुष्यों के अलावा और किसको प्राप्त है? तो मनुष्य होते ही एक योग्यता तो हमें ये मिली कि हमें ब्रह्मानुभूति हम कर सकते हैं, रसानुभूति, ज्ञानानुभूति, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। एक और बात, मनुष्यों में और पितरों में, मनुष्यों में और देवताओं में एक ही अंतर है, उनके पास देह नहीं, वो अशरीरी हैं, इसलिए कर्म की स्वतंत्रता वहां नहीं है, वहां चिंतन की स्वतंत्रता हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क बता रहा हूं। पितृ और देवताओं के और हमारे बीच में एक भेद है। देवता और पितरों के पास शरीर नहीं है, तो जब शरीर नहीं है तो कर्म की स्वतंत्रता नहीं रही, कर्म नहीं कर सकते। जो एक बार हो गए उसी का फल भोग रहे हैं स्वर्ग में बैठकर, उसे कर्म की स्वतंत्रता।
चिंतन की स्वायत्तता, और तीसरा अभिव्यक्ति की पवित्रता। ये मनुष्य को प्राप्त है और किसी को नहीं। इसी में जन्म का लाभ है। कोई पूछे जन्म का लाभ क्या है? जन्म लाभ परा पुंसांते नारायणी स्मृति ही। मरने से पहले ये 3 चीजें समझ ली जाएं कि कर्म में हम स्वतंत्र हैं, पशु नहीं, पंछी नहीं, परिंदे नहीं। वनस्पतियों को कर्म की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। उन्हें कोई नया चिंतन नहीं कर सकते, नव कल्पनाएं उनके पास नहीं है, और ना ही वो नया कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप नया कर सकते हैं। सांझ को गुरुजी सैर के लिए निकले, कुछ पत्थर फोड़ रहे थे लोग, पूछा उनसे क्या कर रहे हो, तो सांझ हो चुकी थी, थक चुके थे, वो माथे पर पसीना बहुत था, थकान थी। तो उन्होंने कहा महाराज भाग्य फोड़ रहे हैं, थक चुके थे। कुछ लोग हथौड़ा बजाकर पत्थर तोड़ तोड़कर, पत्थर में से और छोटा पत्थर, एक और पत्थर, एक और पत्थर, एक बड़े पत्थर को तोड़कर छोटा पत्थर, अब एक और छोटा पत्थर, एक और पत्थर, पत्थर फोड़ फोड़ कर पत्थर ही निकाल रहे थे। पूछा गुरुजी ने क्या कर रहे हैं? भाग्य फोड़ रहा है हमारा। थोड़ा और आगे बढ़े, पूछा पत्थर तोड़ने वाले उन लोगों से क्या कर रहे हो? महाराज उदर पूर्ति का साधन है, उदर की आग को शांत करने का ये आजीविका का एक साधन है, आजीविका का साधन है। मेहनत मजूरी कर रहे हैं महाराज, मेहनत मजूरी। गुरुजी थोड़ा सा और आगे बढ़े, पूछा उन पत्थर तोड़ने वाले लोगों से क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज वैसे तो पत्थर ही तोड़ रहे हैं, मेहनत मजूरी है, पर यह है सेवा हाथ लग गई है, यह मंदिर बनने वाला है, ये कोई आश्रम बनने वाला है, तो थोड़ा सेवा भी हाथ लग गई है, मेहनत मजूरी भी है। और पहले वाले लोग कह रहे हैं भाग्य फोड़ रहे हैं। दूसरा कहता है कि उदर पूर्ति का साधन है, और तीसरा कहता है सेवा है। चौथा एक व्यक्ति और था जो पत्थर तोड़ रहा था, चौथा एक व्यक्ति जो चहक रहा था, आनंदित था, आह्लादित था, प्रसन्न था। पूछा उससे गुरुजी ने क्या कर रहे हो? बोले महाराज जीवन में कभी पत्थर नहीं तोड़े, पहली बार गुरुजी का आदेश हुआ है इन मजदूरों के बीच में आपको भी पत्थर तोड़ने हैं। आज ऐसी सेवा हाथ लग गई है कि मैं अपना कर्म बंधन काट रहा हूं, आलस्य तोड़ रहा हूं, प्रमाद तोड़ रहा हूं। वो जो दुर्दिन थे, दुर्भाग्य थे, अपने दौर्भाग्य के ऊपर प्रहार कर रहा हूं। कभी कभी सेवा हाथ लगती है। पहली बार कहा है गुरुजी ने पत्थर तोड़ने, पहली बार हथौड़ा हाथ लगाए, मैं तो सेठ हूं, पहली बार हथौड़ा हाथ लगाए, हम तो सेठ हैं, पहली बार जीवन हाथ लगाए। ऐसे मनुष्य होना बड़ी बात है, पर उसमें जन्म लाभ, जन्म का लाभ कहां से निकलेगा, मनुष्यता का लाभ कहां से निकलेगा? तो ये भागवत का वो पहला श्लोक है जो सुखदेव के मुंह से निकला, एकदम जो पहला उपदेश निकला। परीक्षित के लिए जो पहला श्लोक है, परीक्षित के लिए जो पहला उपदेश है वो ये है, जन्म लाभ परा पुंसांते। ये 3-4 काम पहले कर लिए जाएं। कर्म की स्वतंत्रता, चिंतन की शुद्धता, अभिव्यक्ति में पवित्रता, जीवन में सहजता, निर्विषयता, आनंदिता। थोड़ा पहले सहज हो जाओ। मनुष्य की योग्यता कैसे सिद्ध होगा ये? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। कैसे ही किसी भी योग युक्ति से, जप तप से, पूजा पाठ से, संतों के पास बैठकर, वो तो जब उनके पास आप जाएंगे तो आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी पात्रता के अनुसार कोई साधन बता देंगे कि कैसे कर्म में निष्पादन, कर्म संपादन करना है। ये एक ध्यान से सुनने की बात है कि कोई ना कोई कर्म आपको हर पल करते रहना है। आप बिना कर्म के रह नहीं सकते। कर्म बीज की तरह से है, बिना कर्म के एक भी पल आप नहीं रह सकते। तो फिर जब करना ही है तो कैसे करें? करने का ढंग तो सीख लें। कर्म अगर बीज है तो कैसे करें? अगर कैसे करें ये सीख गए, कर्म करें कैसे? शुभ कर्म, पवित्र कर्म, पुण्य कर्म, और यही पूंजी है। एक और बात कहना चाहूंगा मैं
कि कोई मुझसे पूछे मनुष्य की पूंजी क्या है, मनुष्य की निधि क्या है, तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी पूंजी है मनुष्य के लिए, ऐश्वर्य कोश में या उसके संपदा कोश में जो पहली पूंजी है वो है शुभ कर्म। शुभ कर्म मनुष्य की पुण्य कर्म पूंजी है। हम वहां नहीं पहुंच सके, स्लिप हो गए, तो कम से कम श्रीमताम गेहे, किसी अच्छी जगह तो पैदा होंगे। पूंजी पुण्य पूंजी, चूंकि शुभ कर्मों से, पुण्य कर्म से ही सुख, सम्मान, सत्ता, सौंदर्य, सद्विचार, सत्संग, संत सानिध्य और भैया कोई एक अच्छा वातावरण मिलता है पुण्य से। ये एक बात है कि आप सत्कर्म करते रहें। तो सत्कर्म की जो प्रेरणा है कि आपके द्वारा कर्म सही हो, फिर चिंतन आपके द्वारा सही हो, अभिव्यक्ति आपकी सही हो, जीवन बन जाएगा। तो जो अभिव्यक्ति के प्रति, चिंतन के प्रति और कर्म के प्रति उदासीन है, फिर उनका कैसा जीवन होगा, ये एक अलग बात है। तो जो कर्म के प्रति उदासीनता है, कर्म के प्रति उपेक्षा है, कर्तव्य कर्म के प्रति, वेद विहित कर्म नहीं कर रहे हैं, शास्त्र विहित कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उदासीनता ही ठीक नहीं है। तो क्या करें? 3 बातें उसके लिए कही गई हैं। शास्त्र सम्मत मार्ग हो, वेद विहित मार्ग हो, एक बात। दूसरा महज्जन द्वारा आचरित मार्ग हो। तीसरा गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग हो। किधर चलें? शास्त्र सम्मत मार्ग हो, शास्त्र सम्मत वेद विहित मार्ग हो। तो जो आप कर रहे हैं, जो भी आपकी जीवन शैली है, जिस ढंग से आप जीवन जी रहे हैं, वो शास्त्र सम्मत है क्या? वो वेद विरुद्ध तो नहीं, शास्त्र विरुद्ध तो नहीं। दूसरा, जो कुछ आप कर रहे हो वो पहले महापुरुषों ने किया है क्या, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो भटक जाओगे। तीसरा, गुरु द्वारा उपदेशित। गुरु का अर्थ है जो अनुभवी हैं, तत्काल जिनसे अनुभव लिया जा सकता है, अन्यथा भटक जाओगे। और आगे बढ़ूं इससे पहले एक सुंदर सा विचार आपको दे रहा हूं। भटकाव वहां है जहां आदर्शों के अनुसरण की उदासीनता है। आदर्श के अनुसरण की उदासीनता जहां है, वहीं भटकाव है। तो डिट्रैक कौन हो गए? कौन डिट्रैक हो जाते हैं? जो अपने सामने आदर्श भुला देते हैं। इसलिए आदर्शों का जो अनुसरण करते रहते हैं, आदर्शों का जो अनुकरण करते रहते हैं, आदर्शों का जो अनुशीलन करते रहते हैं, वही भटकते नहीं। अनुयायी होने का मतलब भी यही है। कहते हैं कि उनके अनुयायी हैं। अनुयायी का मतलब बस कान में मंत्र सुन लिया अनुयायी हो गए? नो, पूरा फॉलो करो, पूरा तब आप अनुयायी हैं। अनुशीलन, अनुवर्तन, अनुसरण, अनुकरण, ये आदमी की जात बताऊं कैसी है? ये नकलची है। ये स्वभाव से ही अनुकरणशील है, स्वभाव से एक दूसरे का अनुकरण करने वाला है। छोटे बालिका अपनी माँ का अनुकरण करती है और छोटे छोटे बच्चे अपने पिता का। जैसे जैसे हम अनुकरण करते जाते हैं परिजनों का, बंधु बांधवों का, सगे संबंधियों का, दूसरों का, फिर वैसे ही हम होते चले जाते हैं। अगर हम आदर्शों का अनुसरण न करें तो भटका। तो ये कथा के आरंभ में आता है कर्म की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, फिर अभिव्यक्ति कैसी होगी, फिर आप कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, फिर आप क्या निकल कर, फिर आपका जीवन कैसा होगा। इसलिए ये बड़ी बात है कि हम अगर निर्माताएं अपना निर्माण स्वयं कर रहे हैं तो क्या निकल कर आए, फिर हम क्या बने, हमने क्या बनाया, क्या बनाया हम क्या बने। एक बहुत अच्छे संत थे, बहुत महान संत थे, उड़िया बाबा। उनके उपदेशों में ऐसा आता है कि किसके होके जी रहे हो और क्या बनते जा रहे हो। ये छोटा सा उपदेश है उनका। किसके होके जी रहे हो और क्या बनते जा रहे हो। समर्थ नहीं हो तो किसी का हाथ थाम लो, नहीं बन पाओगे तो जो बन चुके हैं उनका अनुसरण करो, जो बन चुके हैं उनका स्मरण करो। और कुछ बनने बिगड़ने के लिए उपदेश नहीं है, उपदेश तो श्रेष्ठता के लिए है, पूर्णता के लिए, आनंद के लिए। तो ये पहला उपदेश है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया।
ऐसा कुछ कर। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय पुरुष हैं उनके संग में रहो। जितासनो, एक जगह टिक कर बैठना आना चाहिए। इसका अर्थ है कि लंबे समय तक कोई एक साधन करो। आज कुछ कर लिया, कल कुछ कर लिया, फिर कभी कुछ और कर लिया। कभी स्तुतियाँ माता की हैं तो कभी शंकर अच्छे लगे तो कभी राम जी के पीछे पड़ गए। अब कन्हैया अच्छा लगता है महाराज। कुछ लंबे समय तक एक कोई खेत में 40-50 गड्ढे, और गुरुजी वहाँ ले आए शिष्यों को, और शिष्यों को जरा अच्छा सा नहीं लगा कि गुरुजी गड्ढों में ले आए। गड्ढे, एक खेत में इतने गड्ढे, तो गुरुजी यहाँ क्यों ले आए? तो उन्होंने कहा पूछो इस आदमी से जिसने गड्ढे खोदे हैं। पूछा भाई इतने एक खेत में गड्ढे क्यों खोदे हैं? जीवन भर गड्ढे खोदता रहा। एक गड्ढा खोदा, यहाँ कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, तब तक दूसरे ने कहा वास्तु ठीक नहीं है, उधर खोदो। दूसरी ओर खोदने लगा तो किसी ने कहा तो ज्योतिष की दृष्टि से काल ठीक नहीं है, तुम शुभ में खोदना, लाभ में खोदो। तीसरे ने कहा आज तो दिन ही अच्छा नहीं है। चौथे ने कहा इधर पानी निकलेगा नहीं। पांचवें ने कहा कि ऐसा करो। तो कुछ हम दूसरों की मानते रहे, कुछ स्वयं प्रयोग करते रहे, जीवन भर गड्ढे खोदते रहे, पानी निकला ही नहीं, साधन निकला ही नहीं। साधना में सक्रियता नहीं, एक जगह नहीं। साधना एक के साथ है, सब सद है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, तो जो जितेंद्रिय पुरुष हैं, जित संगो, जो संग दोष से परे जीते हैं, जिनमें संग का दोष नहीं लग सकता, ऐसे वातावरण में। एक छोटी सी पंक्ति के साथ आगे चलते हैं। शुक और परीक्षित के संवाद आरंभ हो गए, बड़े मंगलमय संवाद है। वंदना करते हुए आगे चलते हैं। वंदं गुरु पद म पराग, वंदं गुरु पद म पराग, वंदं गुरु पद म पराग, वंदं गुरु पद म पराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरिस अनुराग। वंदं गुरु पद्म पराग, सुरुचि सुवास सरिस अनुराग। वंदं गुरु पराग। उगरई विमल विलोचन के, उगरई विमल विलोचन के, मिटै दोष दुख भव रजनी के, मिटै दोष दुख भव रजनी के। सगमध सगमदनी धनी सा सगमद मग सगमद निध मग धनि सा निध निध मग 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 सा। उगरई विमल विलोचन के, उगरई विमल विलोचन के, मिटै दोष दुख भव रजनी के, मिटै दोष दुख भव रजनी के। सा निध निध मग मग सा मग मग सा मग मग सा। उगरई विमल विलोचन के।
Jaga maga saga maga 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 saga maga ni ni da ni da maga 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 sa gama da ni da ni da ni da ga maga maga saga da ni da ni da ni da ni da ni da maga 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 saga da gama da ni da da ni da maga da ni da maga da ni da maga ये के मिटे दोष दुख रजनी के मेरी मदद जय जय बनते, जय जय बनते। उगरई विमल विलोचन हिय के, 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 मिटई दोष दुख भव रजनी के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। सा वंडरफुल। उगरई विमल विलोचन हिय के, 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 मिटई दोष दुख भव रजनी के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। सा रे ग रे सा ध नि प द नि सा ग म रे ग रे सा आ जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गमदनि दानि दाम गम दाम निदम मदनि दानि दानि सा ग रे नि सा दानि दाम। जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई,
उबरई विमल विलोचन के उबरई विमल मिटई दोष दुख रजनी के मिटे दोष रजनी